Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जो इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशन। बहुत ईजी से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा ये प्रीपोजिशन क्या है। ओके, तो देखते हैं मेरा नोट्स के साथ। अगर इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन स्टे कनेक्ट विथ माय चैनल। ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तो देखते हैं नोट्स की और प्रीपोजिशन की मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। ओके, तो प्रीपोजिशन देखो अच्छे से, मेरे ये स्क्रीन के ऊपर देखो। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। तो मैं कुछ लाइन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो लाइन ये है कि देयर इज़ ए चेयर इन द हाउस, ये वाला लाइन। फर्स्ट वन, देयर इज़ ए चेयर इन द हाउस। द नेक्स्ट वन, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ये वाला लाइन। ये दोनों लाइन को अच्छे से देखो डियर फ्रेंड्स, कि देयर इज ए चेयर इन द हाउस, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। तो फर्स्ट लाइन को देखो, आप देख पाओगे कि मैं इटैलिक साइज में एक वर्ड लिखा हुआ वहाँ पे, वो वर्ड है इन। और सेकेंड लाइन पे देखो कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, तो और भी एक वर्ड है ऑफ। ओके, यूल फाइंड अब भी एक मतलब इटैलिक साइज में जो वर्ड लिखा हूँ, फर्स्ट वन इन और सेकेंड वन इज योर ऑफ। ये दोनों वर्ड है प्रीपोजिशन, याद रखो ये दो वर्ड है प्रीपोजिशन। ये इस तरह का बहुत सारे प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन ये लाइन से पता चलता है। प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है, प्री प्लस पोजिशन, क्या है, प्री प्लस पोजिशन, याद रखो प्रीपोजिशन। पोजीशन लेने से पहले हमें क्या यूज करना है, एक वर्ड यूज करना है। ओके, वो वर्ड होगा प्रीपोजिशन का वर्ड। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, देखो ये दोनों लाइन से अच्छे से फिर से देखो कि देयर इज ए चेयर इन द हाउस, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। तो ये लाइन में, ये फर्स्ट लाइन अच्छे से देखो कि इस लाइन को पता चलेगा कि यहाँ पे जो चेयर वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे द हाउस, ए चेयर द हाउस, ये दोनों वर्ड्स को मतलब लिंक कौन सा वर्ड दे रहा है यहाँ पे, इन। अच्छे से देखो ये दोनों वर्ड को, ए चेयर और यहाँ पे द हाउस, ये दोनों वर्ड को एक वर्ड लिंक दे रहा है, वो वर्ड है इन। और नेक्स्ट लाइन पे देखो, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ पे ये जो यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, यहाँ पे रेक्टिफाई करो फॉन्ड। ओके सॉरी, सो ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। तो फॉन्ड और टी, ये दो वर्ड को एक वर्ड लिंक दे रहा है, वो वर्ड है ऑफ। बस इतना हो गया। कौन सा वर्ड लिंक दे रहा है, फर्स्ट वन में इन, सेकेंड वन में ऑफ। अगर इसी तरह बहुत सारे प्रीपोजिशन है तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, देखो कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun. You will find in this sentence, in these two sentences above, you will find the word preposition placed before a noun, noun से पहले, और a pronoun, the house, देखो टी, यहाँ पे noun से पहले एक word यूज हुआ है, to show in what relation, ये वो relation show करने के लिए, to show in what relation the person or thing denoted by its turn in regard to something else। किसी के साथ इस सेंटेंस में जो रिलेशन ला रहा है, एक रिलेशन लाता है। फ्रेंडशिप में होता है एक रिलेशनशिप, तो इसी तरह इस दोनों वर्ड्स में एक वर्ड रिलेशन में आ रहा है, वो वर्ड होगा प्रीपोजिशन। अच्छे से समझ लिए। ओके, बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन ये मतलब डेफिनेशन समझ के अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो पता चलेगा कि कौन सा वर्ड मुझे यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है। तो जो आर न्यू हियर इन माय चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, देखो यहाँ पे फिर से कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, उसका मीनिंग है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले वो यूज होता है, और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोट बाय इट्स टर्न इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ये है उसका कंप्लीट डेफिनेशन, आप लोग लिख लो अच्छे से। और एक तो डेफिनेशन देखो कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ये बहुत ईजी होगा सेकंड वाला, अच्छे से समझ लो कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट लिंक्स ए नाउन। देखो मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को, दैट लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो सेंटेंस में जो भी वर्ड होगा वही वर्ड को लिंक करता है। ओके, दैट्स वर्ड लिंक ए नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन होगा या मे बी प्रोनाउन के साथ वो लिंक्स करेगा इन अदर
वर्ड के साथ सेंटेंस में। ये है उसका कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि प्रीपोजिशन का काइंड्स क्या है। तो काइंड्स है एक तो सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन। तीनों ठो प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। ये ध्यान में रखो। ये है उसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है। तो आज क्लास बस शॉर्ट में इतना ही लेते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश लर्न करने के लिए मेरे चैनल में बने रहे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।